तो गाइस आलोक इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एफवाई 2023 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1513.05 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1658.51 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1982.56 करोड़ का इनकम। सो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो अनफॉर्चुनेटली आलोक इंडस्ट्रीज ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1813.01 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1899.94 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2011.83 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी से रिगार्डिंग नोटिस करोगे तो वो यही है कि ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज्यादा ये कंपनी खर्चा कर देती है। मतलब यहाँ से साफ पता लग रहा है कि ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 29 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 241 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.6 नेगेटिव में। मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.06 नेगेटिव में एंड दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.49 नेगेटिव में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में आलोक इंडस्ट्रीज ने अनफॉर्चुनेटली एक भी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार निकल के आ रही है फॉर आलोक इंडस्ट्रीज। तो अभी अगर इस कंपनी की एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6785.83 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7191.24 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे वो नेगेटिव में जा चुका है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7660.72 करोड़ का खर्चा किया है। एफवाई 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7375.42 करोड़ का खर्चा किया था। तो यहाँ से भी साफ पता चल रहा है कि ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। मतलब ईयरली बेसिस पे भी ये कंपनी एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे भी कंपनी की जो इनकम है उससे ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस है। तो अभी अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 875 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 184 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.76 नेगेटिव में एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की निकल के आ रही है 0.37 नेगेटिव में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो मार्च क्वार्टरली की ग्रोथ की तरह फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो ग्रोथ है वो भी इंटायरली नेगेटिव में है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी आलोक इंडस्ट्रीज ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर दोनों रिजल्ट को साथ में देखा जाए तो कंपनी ने एक भी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी की वो बहुत ही ज्यादा बकवास निकल के आ रहा है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।